Hello, dear students. Hope you all are happy and enjoying your life. Our today's editorial is about the US-China Taiwan conflict. ताइवान कॉन्फ्लिक्ट क्या है, मैं इसके बारे में बताता हूँ कुछ। ताइवान जो है ना, जिसे सरकारी तौर पर जमहूरियत चीन यानी रिपब्लिक ऑफ चाइना कहा जाता है, ये चीन से अलग होने वाला एक जजीरा है। 1949 से चीन इस पे एक आज़ादाना रियासत होने के तौर पर हुकूमत करता है। चीन ताइवान को अपने इलाके का हिस्सा समझता है और इस जजीरे को मेन लैंड के साथ जोड़ने का आज़म रखता है। चीन और ताइवान के दरमियान इसी जजीरे के हैसियत पर इख्तलाफात की वजह से हालिया दिनों में कशीदगी बढ़ रही है। और अमेरिका का ताइवान को लेकर तनाज़े में घुसने की बुनियादी वजह यह है कि ताइवान एक इंतहाई तरक्की याफ्ता मईशत है जो एक अंदाजे के मुताबिक कई बिलियन डॉलर्स की अशिया पैदा करती है। अमेरिका और ताइवान के दरमियान गहरे और बढ़ते हुए मालियाती और तजारती तल्लुकात हैं जो अमेरिकी मफादात को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। तो इसी वजह से आजकल जो है ना, चाइना और यूएस के दरमियान काफ़ी इसी तनाज़े को लेकर थोड़ी झड़प हो रही है, थोड़ी कशीदगी बढ़ी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के एडिटोरियल का टाइटल है प्लेइंग विद फायर, यानी कि आग से खेलना। मैं आपको बताता चलूँ कि जुमेरात को जो है ना, अमेरिकी और चीनी सदर के दरमियान 2 घंटे की फ़ोन कॉल पे बात हुई है, 2 घंटे से ज़्यादा की। तो उसी सिचुएशन को लेकर ये एडिटोरियल है। वो कहता है, दोज होपिंग दैट Thursday's over 2 hour long phone call between Joe Biden and Xi Jinping would help cool things off between the US and China would be disappointed. Cool things off मुराद मामलात को ठंडा करना, disappointed मायूसी। Those hoping that वो लोग जो ये उम्मीद कर रहे हैं कि Thursday's over 2 hour long phone call between Joe Biden and Xi Jinping would help, जो लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि जुमेरात को जो बाइडन और शी जिनपिंग के दरमियान 2 घंटे से ज़्यादा तवील फ़ोन कॉल पे जो बात हुई, उससे क्या होगा, वुड हेल्प कूल थिंग्स ऑफ बिटवीन द यूएस एंड चाइना। उससे अमेरिका और चीन के दरमियान मामलात को ठंडा करने में मदद मिलेगी। वुड बी डिसअपॉइंटेड, वो मायूसी का शिकार होंगे। यानी जो लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि जुमेरात को जो बाइडन और शी जिनपिंग के दरमियान 2 घंटे से ज़्यादा तवील फ़ोन कॉल पे जो बात हुई, उससे अमेरिका और चीन के दरमियान मामलात को ठंडा करने में मदद मिलेगी, वो लोग मायूस होंगे। इफ़ एनीथिंग, अगर कुछ हुआ भी तो क्या हुआ, द अनकम्फर्टेबल कन्वर्सेशन हैज़ ओनली reiterated the belief that the world's 2 top economies may inadvertently walk into a conflict over Taiwan। कहता है अगर कुछ हुआ भी तो क्या हुआ, द अनकम्फर्टेबल कन्वर्सेशन हैज़ ओनली रीइटरेटेड मीन यादा करना या यकीन दहानी करना, द बिलीव दैट द वर्ल्ड्स टॉप 2 इकोनॉमीज में इनएडवर्टेंटली वॉक इनटू अ कन्फ्लिक्ट ओवर ताइवान। इनएडवर्टेंटली कहते हैं नादानिस्ता तौर पर। वो कहते हैं अगर कुछ हुआ भी तो सिर्फ ये हुआ कि चीन और इसके दरमियान द अनकम्फर्टेबल कन्वर्सेशन हैज़ ओनली रीइटरेटेड, ये जो बेचैन या गैर तसल्ली बख्श गुफ्तगू थी, उसने सिर्फ इस बात की यकीन दहानी की, इस बात का यादा क्या या इस नज़रिए का यादा क्या कि द बिलीव दैट द वर्ल्ड्स टॉप 2 इकोनॉमीज में इनएडवर्टेंटली, कि दुनिया की 2 आला मईशतें नादानिस्ता तौर पर, इनएडवर्टेंटली नादानिस्ता तौर पर, गैर शऊरी तौर पर, वॉक इनटू अ कन्फ्लिक्ट ओवर ताइवान पर तनाज़े में पड़ सकती हैं। कहता है कि इस फ़ोन कॉल में सिर्फ इतना कुछ हुआ कि इस बेचैन और गैर तसल्ली बख्श गुफ्तगू ने सिर्फ इस यकीन का या इस नज़रिए का यादा क्या कि दुनिया की 2 आला मईशतें गैर शऊरी तौर पर ताइवान पर तनाज़े में पड़ सकती हैं। फॉर द इंटरनेशनल कम्युनिटी,
बैनुल-अक़वामी बरादरी के लिए, पर्टिकुलरली द ग्लोबल साउथ। ग्लोबल साउथ में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, पूरा यूरोप, रशिया, इसराइल, जापान, न्यूजीलैंड वगैरह, इसके साथ सिंगापुर, साउथ कोरिया, ताइवान और साथ साथ यूनाइटेड स्टेट्स, ये सारे ग्लोबल साउथ कंट्रीज़ हैं। तो कहते हैं कि बैनुल-अक़वामी बरादरी के लिए ना, ख़ास तौर पर ग्लोबल साउथ के लिए, दिस वुड बी अ डिज़ास्ट्रस डेवलपमेंट, ये एक तबाहकुन पेश रफ्त होगी, दैट वुड डू मोर डैमेज टू द वर्ल्ड्स इकानमी, जिससे दुनिया की मईशत को ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा, विच इज़ ऑलरेडी एक्सपीरियंसिंग सीवियर, शदीद पेन, शदीद परेशानी, जो कि पहले से ही शदीद परेशानी का सामना कर रहा है ड्यू टू रशिया यूक्रेन वार, रूस और यूक्रेन जंग की वजह से। विद रेफरेंस टू ताइवान, ताइवान को लेकर या ताइवान के हवाले से, मिस्टर शी टोल्ड द अमेरिकन लीडर, मिस्टर शी ने अमेरिकन रहनुमा को कहा, दैट दोज हु प्ले विद फायर विल इवेंचुअली गेट बर्न्ड, इवेंचुअली मीन बिल आखिर, यानी कि जो लोग आग से खेलेंगे वो आखिरकार जल जाएंगे, या आग से खेलने वाले आखिरकार जल जाएंगे। महाराज ये एक इशारा कह सकते हैं इसको। आगे देयर वाज लिटिल नुआंस बिहाइंड द मैसेज, देयर वाज लिटिल न्यूआंस बिहाइंड द मैसेज। न्यूआंस कहते हैं कोई मानी या मतलब जो वाज़े ना हो, जिसमें कोई ख़ास बात ना हो। तो कहते हैं कि इसमें जो मतलब उसने जो बात किया कि आग से खेलने वाले आखिरकार जल जाएंगे, तो उस पैगाम के पीछे कोई ख़ास या वाज़े बात नहीं थी। वाइल बायलैटरल टाइज, बायलैटरल मीन दो तरफा, ओवर ताइवान हैव बीन स्टेडली डिटेरियोरेटिंग, स्टेडली मीन मुसलसल, डिटेरियोरेटिंग बिगड़ना, बिगड़ रहे हैं ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू मंथ्स। कहते हैं कि while bilateral ties over Taiwan have been steadily deteriorating during the past few months, गुज़श्ता चंद महीनों के दौरान ताइवान पर दो तरफ़ा ताल्लुकात मुसलसल ख़राब हो रहे हैं, steadily deteriorating मुसलसल ख़राब होना। A planned visit to the island, which China considers part of its territory, by US House Speaker Nancy Pelosi is being seen by Beijing as a provocation. Provocation कहते हैं इश्तियाल अंगेज़ी, भड़काना। A planned visit to Ireland के अमरीकी ईवान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के उस जजीरे के एक मंसूबा बंद दौरे को, कौन से जजीरे को, which China considers part of its टेरिटरी, जिसे चाइना उससे अपने इलाके का एक हिस्सा समझता है, उस जजीरे के एक मंसूबा बंद दौरे को, जो कि किसने किया, यूएस हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी, उसको जो है ना, इज़ बीइंग सीन बाय बीजिंग एज अ प्रोवोकेशन, बीजिंग की तरफ से उसको इश्तियाल अंगेज़ी के तौर पर देखा जा रहा है। यानी कि अमेरिकी ऐवान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के इस जजीरे के एक मंसूबाबंद दौरे को, जिससे चीन अपनी सरजमीन का हिस्सा समझता है, बीजिंग उससे एक इश्तियाल अंगेज़ी के तौर पर देख रहा है। इज़ बीइंग सीन बाय बीजिंग, बीजिंग की तरफ से उससे इश्तियाल अंगेज़ी के तौर पर देखा जा रहा है। लोअर रैंकिंग अमेरिकन ऑफिशियल्स एंड लॉ मेकर्स डू विजिट ताइवान, निचले दर्जे के अमेरिकी हुकाम और कानून साज ताइवान का दौरा करते रहते हैं, या करते हैं, डू विजिट करते हैं, बट मिस पेलोसीज proposed mean planned trip would be the first of top tier US office holder since 1997। कि जो लो रैंकिंग अमेरिकन ऑफिशियल्स हैं, निचले दर्जे के जो अमेरिकी हुकाम और लॉ मेकर्स कानून साज हैं, वो तो ताइवान का दौरा करते हैं, बट मिस पेलोसीज प्रोपोज ट्रिप
मिस पेलोसी का जो मंसूबा या मुजवजा दौरा है वुड बी द फर्स्ट ऑफ टॉप टायर यूएस ऑफिस होल्डर सिंस 1997। वो दौरा 1997 के बाद से आला दर्जे के अमेरिकी ओहदेदारों का पहला दौरा होगा। टॉप टायर यानी कि आला दर्जे के ऑफिसर। नेक्स्ट पैराग्राफ है, इफ अमेरिका सीक्स टू कंटिन्यू इट्स पॉलिसी ऑफ स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी। स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी ये जो है ना एक पॉलिसी है। कैसी पॉलिसी है? इस पॉलिसी के तहत इसको मश्क भी कह सकते हैं किसी हुकूमत की तरफ से, जो किसी खारजा पॉलिसी के अहम पहलुओं को मुबहिम रखती है, उसको कहते हैं स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी। इफ़ अमेरिका सीक्स टू कंटिन्यू इट्स पॉलिसी ऑफ स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी, यानी कि अगर अमेरिका अपनी इस स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी की पॉलिसी को जारी रखने की कोशिश करता है, एंड स्टिल एडहेयर्स टू द वन चाइना पॉलिसी। वन चाइना पॉलिसी क्या है? यानी कि अवामी जमहूरिया चीन के नाम से सिर्फ एक खुद मुख्तियार रियासत है जो कि जमहूरिया चीन के नाम से है और ताइवान चीन का हिस्सा है, तो इस पॉलिसी को वन चाइना पॉलिसी कहते हैं। यानी कि अगर अमेरिका अपनी स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी की पॉलिसी को जारी रखने की कोशिश करता है और फिर भी वन चाइना की पॉलिसी पर कायम रहता है, तो क्या होगा? देन इट वुड बी बेस्ट फॉर मिस पेलोसी टू पुट ऑफ हर विजिट। पुट ऑफ मीन मुलतवी करना। तो मिस पेलोसी के लिए ये बेहतर होगा कि वो अपना दौरा मुलतवी कर दें। देयर वुड बी नो मेजर पॉजिटिव आउटकम एंड द ट्रिप वुड इन्फ्लेम चाइना एंड पोटेंशियली स्पार्क अ कॉन्फ्लिक्ट। आउटकम नतीजा, इन्फ्लेम भड़काना या इश्तियाल दिलाना, गुस्सा दिलाना, पोटेंशियली मुमकिन तौर पर, स्पार्क जन्म देना, पैदा करना। देयर वुड बी नो मेजर पॉजिटिव आउटकम, यानी कि इससे कोई मुस्बत नतीजा नहीं निकलेगा। किस चीज़ से? इस दौरे से कोई मुस्बत नतीजा नहीं निकलेगा। एंड ट्रिप वुड इन्फ्लेम चाइना एंड पोटेंशियली स्पार्क अ कॉन्फ्लिक्ट। और ये जो दौरा है ये चीन को भड़काएगा और मुमकिन तौर पर तनाज़े को हवा देगा। The CIA chief recently told a conference that it was not a question of। CIA चीफ ने हाल ही में एक कॉन्फ्रेंस में कहा कि इट वॉज नॉट अ क्वेश्चन, सवाल ये नहीं है, इफ़ चाइना वुड रीटेक ताइवान बाई फोर्स। रीटेक मीन दोबारा फतह या कब्ज़ा करना। उसने कहा कि सवाल ये नहीं है कि चीन जो है ना ताइवान को ताकत के ज़रिए वापस ले लेगा, बट हाउ एंड व्हेन दे वुड डू इट, यानी कि वो ये कब और कैसे करेंगे। ये एक तरह से धमकी भी कह सकते हैं इसको, यानी कि वो ये करने नहीं देंगे यूएस वाले, अमेरिका वाले। अगर चीन ने कोशिश भी की ताकत के ज़रिए ताइवान पर कब्ज़ा करने की, तो अमेरिका ये होने नहीं देगा। इन एन आइडियल वर्ल्ड चाइना वुड हैव रिजॉल्व द ताइवान क्वेश्चन पीसफुली। एक मिसाली दुनिया में चीन ताइवान का मसला पुरअमन तरीके से हल कर लेता। हाउएवर इफ़ बीजिंग इज़ प्लानिंग अदरवाइज, ताहम अगर बीजिंग दूसरी सूरत में कोई मंसूबा बना रहा है, तो इट वुड बी इल एडवाइज्ड फॉर वाशिंगटन टू स्टार्ट अ कॉन्फ्लिक्ट ओवर द आइलैंड। तो मतलब अगर कोई और मंसूबा बना रहा है चीन, तो वाशिंगटन के लिए जजीरे पर तनाज़ा शुरू करना गलत होगा। इल एडवाइज्ड बेशऊर मशवरा, यानी कि गलत नामुनासिब मशवरा। द रिटोरिक बयानबाजी बिटवीन चाइना एंड द यूएस वेरी मच मिरर्स मीन अक्कासी करना, अक्स दिखाना। द नास्टी exchanges that took place between Russia and the West before the Ukraine war। नास्टिक कहते हैं कोई नागवार या घिनौने अल्फाज का तबादला। कहता द रिटोरिक
बिटवीन चाइना एंड यूएस, चीन और अमेरिका के दरमियान बयानबाजी वेरी मच mirrors द nasty exchanges। वो जो है ना अक्कासी करता है ना किस चीज़ की, उन यानी कि घिनौने अल्फाज या घिनौने तबादलों की अक्कासी करती है जो कि दैट टुक प्लेस बिटवीन रशिया एंड द वेस्ट बिफोर द यूक्रेन वार, जो कि यूक्रेन जंग से पहले रूस और मगरब के दरमियान हुए थे। मुराद क्या है, चीन यानी कि चीन और अमेरिका के दरमियान जो बयानबाजी है यूक्रेन की जंग से कबल रूस और मगरब के दरमियान होने वाले नागवार तबादलों की अक्कासी करती है। इट इज़ होप्ड, उम्मीद की जा रही है, दैट द ताइवान डिस्प्यूट डज नॉट लीड टू अ सिमिलर शोडाउन बिटवीन चाइना एंड द यूएस इन एशिया। शोडाउन मीन आमना सामना, टकराव, तसादम कह सकते हैं कि ये उम्मीद की जा रही है कि ये जो तनाज़ा है ताइवान का डज नॉट लीड टू अ सिमिलर शोडाउन, ये क्या होगा, बिल्कुल उसी तरह का एक तसादम का बास नहीं बनेगा। किस तरह का, बिटवीन जो कि रूस और यूक्रेन के दरमियान था, तो उसी तरह का तनाज़ा चीन और यूएस के दरमियान नहीं बनेगा। यानी कि ये उम्मीद की जा रही है कि ताइवान तनाज़ा एशिया में चीन और अमेरिका के दरमियान वैसी एक तसादम का बास नहीं बनेगा जो कि यूक्रेन की जंग से कबल रूस और अमेरिका के दरमियान रूस और मगरब के दरमियान होने वाले नागवार तबादलों की अक्कासी जो हो रही है, तो उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि उस तरह का एक तनाज़ा खड़ा नहीं होगा। गो के तब जो नागवार तबादले हैं, जो नागवार या नाखुशगवार गुफ्तगू है, वो तो इसी बात की अक्कासी करती है, लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि इस तरह का कोई तनाज़ा खड़ा नहीं होगा। होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। बाकी अगर मज़ीद आप लोग ये फ़ाइल हमसे हासिल करना चाहते हैं तो ऊपर हमारा नंबर दिया गया हुआ है, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे हमसे रब्ता कीजिएगा, आपको ये फ़ाइल PDF में मिल जाएगी। और एक और फेवर भी कर दें, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया, मिलते हैं एक और एडिटोरियल के साथ इंशाल्लाह।